ओके बेटा, तो जैसे हमने डिस्कस किया ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम को, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी को, इन द सेम वे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मास को। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ मास में हम लोग इसको कंसंट्रेशन से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने मान लिया कि मास ऑफ गैस मूविंग इन पैरेलल लेयर जो कि OX के पैरेलल है। ठीक है ना, क्लियर। तो सेम हमने AB लेयर ली, उसका जो डिस्टेंस है OX से वो y है, और उसका जो यहाँ पे कंसंट्रेशन है मास का वो n है। क्लियर है। हमने इन द सेम वे दो लेयर्स ली हैं, अबव एंड बिलो। अब जैसे हमने ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम में एक्सप्लेन किया था वेलोसिटी डिफरेंस को, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में हमने यहाँ पे जो है रिलेट किया था टेम्परेचर के साथ, ऐसे यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे हमने मान लिया dN/dy जो है वो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन है इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ तो जीरो, जैसे 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 जो है हम y की तरफ जाते जा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, वैसे वैसे dN/dy की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन CD के लिए क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, और EF के लिए क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। क्लियर। तो नाउ अगर अब मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कमिंग फ्रॉम द प्लेन CD एंड क्रॉसिंग AB डाउनवर्ड, यानी कि ऊपर से कहाँ जा रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नीचे की तरफ। ठीक है, पर यूनिट टाइम, तो वो क्या हो जाएंगे, वो ये हो जाएंगे बेटा। ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो ये हो गए। नाउ इसी तरीके से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि EF से AB को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो ये हो जाएंगे। तो नेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब मुझे चाहिए, तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों का डिफरेंस, और वो इस क्वांटिटी के इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये चीज को समझना बेटा कि जो कोफिशिएंट, अब यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है ना मॉलिक्यूल्स का, तो अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन को अगर हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, तो वो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जो कि हमने अभी निकाला। ठीक है, टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये है, तो दोनों का अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास डिफ्यूजन आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डिफ्यूजन की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब हमने पढ़ा था जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो ये होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1/3 CAV लैम्डा, ये किसकी वैल्यू, D की, तो मेरे पास ईटा क्या हो गया, रो इंटू D। क्लियर। अब जो लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के, तो ये समझ में आया, यहां तो आ गया। अब इसके बाद लैम्डा जो है वो, लैम्डा का फॉर्मूला याद है, 1/√πd²n। ठीक है ना, तो वहां से हम बता सकते हैं कि लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/n के, और साथ ही साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ओवर प्रेशर के, इसके रेशियो के। ठीक है ना, तो डिफ्यूजन की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, अब लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, T/P के, और CAV किसके प्रोपोर्शनल होता है, √T के। तो हम डिफ्यूजन को किसके प्रोपोर्शनल मान सकते हैं, T/P इंटू √T। तो क्या हो गया ये प्रोपोर्शनल T⁻³ 3/2/P। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो डिफ्यूजन, जो कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन है, एक तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2/3 पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द प्रेशर ऑफ द गैस। क्लियर बेटा। ओके, नहीं समझ में आए तो अगेन प्लीज मुझे मैसेज करिए। ठीक है ना, बाकी मैं अभी एक बार 3rd यूनिट हो जाए जल्दी से कंप्लीट, फिर डाउट क्लासेस लेना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर आपको दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगा, और आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।